दोस्तों, आपके मन में भी आता होगा कि जब भी कोई यूनिवर्स के बारे में नई नॉलेज मिलती है तो कई सारे लोग बोलते हैं ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा था। अगर शास्त्रों और पुराणों में पहले से लिखा है तो क्या लिखा है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो ग्रह दिखाई पड़ते हैं उनका विस्तार और कुछ रहस्य बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूरी पर सूर्यमंडल स्थित है। दोस्तों, योजन का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। 1 योजन का मतलब 8 मील और 8 मील का मतलब 12.8 किलोमीटर। तो 1 योजन बराबर 12.8 किलोमीटर। तो इस हिसाब से सूर्यमंडल पृथ्वी से 12,87,475 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्यमंडल से भी पृथ्वी के बराबर दूरी पर चंद्रमंडल स्थित है और चंद्रमा से भी 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर, जो कि लगभग 25,74,950 किलोमीटर के आसपास बैठता है, इतने ऊपर बुध ग्रह स्थित है। और बुध ग्रह से भी 2,00,000 योजन दूरी पर शुक्र ग्रह है। शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल और मंगल से भी इतनी ही दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन की दूरी पर शनि स्थित है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल प्रकाशित हो रहा है। सप्तऋषि मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है और ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक स्थित है, जहाँ सृष्टि के अंत तक रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, जहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है। और तपलोक से 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, जिसमें कभी न मरने वाले जन्म और मृत्यु से मुक्त प्राणीगण निवास करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रह्मांड के स्वरूप का जो विष्णु पुराण में वर्णन किया है वो बताता हूँ। यह ब्रह्मांड कैथे के बीज के समान सब ओर से अंडकटाह से घिरा हुआ है और यह अंड अपने से 10 गुने जल से, जल 10 गुना अग्नि से, अग्नि 10 गुना वायु से, वायु 10 गुना आकाश से, आकाश 10 गुना अहंकार से और अहंकार 10 गुना महतत्व से और महतत्व को भी प्रधान ने घेरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अहंकार, महतत्व और प्रधान के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने रिसर्च किया, जो मैं समझ पाया, वो बताना चाहूँगा। दोस्तों, समस्त भौतिक सृष्टि के पीछे जो भी बीज रूप में स्थित है उसे प्रधान कहते हैं। बीज रूप से मतलब जो मूल रूप है, जो अव्यक्त रूप से स्थित है, वो प्रधान है। जब उस बीज रूप में कर्म, प्रभाव, काल प्रवेश करता है तब उसमें घटनाएं प्रारंभ होने लगती हैं, कुछ प्रक्रिया होने लगती है, रिएक्शन होने लगते हैं। इसका मतलब कि इस समस्त भौतिक सृष्टि की जो बुद्धि है उसे महतत्व कहते हैं, क्योंकि जब बुद्धि होगी तभी तो प्रक्रियाएं शुरू होंगी। आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो उसके लिए आपके पास एक बुद्धि तो होनी चाहिए। तो इस समस्त भौतिक सृष्टि की जो बुद्धि है, जो कॉस्मिक माइंड है, उसे महतत्व कहते हैं। और प्रधान जब महतत्व से मिलता है तो अहंकार पैदा होता है। अहंकार कर्मों से बंधा हुआ है और कोई भी क्रिया और उसके फल का उपभोग करने के लिए अहंकार का होना जरूरी है। आप लोग को लोग बोलते होंगे दोस्तों कि भाई तू बहुत अहंकार करता है, तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया। पर अहंकार का अर्थ अलग तरह से भी हो सकता है। हो सकता है आपका भोजन करना, शरीर को चलाने के लिए भी अहंकार हो, मैं का भाव भी अहंकार हो। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, मगर यहाँ पर आप समझें कि हर कोई
अहंकार जो है कर्मों से बंधा हुआ है और कोई भी क्रिया उसके फल उनका उपभोग के लिए अहंकार का होना भी जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए एक बीज को ले ले तो बीज से पेड़ बनता है, पर ये पेड़ जो आज ब्रह्मांड के रूप में दिख रहा है, जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, अब आप इसको नॉर्मल पेड़ ही समझो, ब्रह्मांड के रूप में मत देखो। तो बीज से पेड़ बना और ये पेड़ जो आपको दिख रहा है उसका जो मूल है वो बीज है। कोई बोले आपको ये पेड़ कहाँ से आया, तो उसके लिए बीज जरूरी है, एक बीज से ही ये पेड़ बना होगा, उसका मूल बीज है। उस बीज के अंदर उस पेड़ के सारे गुण हैं। बीज खुद से पेड़ नहीं बन सकता, उसे पेड़ बनने के लिए पानी, सूरज, धरती सबकी ज़रूरत है और इनके मिलने से ही पेड़ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सब में खास बात यह है कि बीज अपने में कुछ नहीं है, वो केवल एक बीज है जिसमें पेड़ बनने के गुण मौजूद हैं। पर जो शक्ति, जो ऊर्जा उस बीज को पेड़ बनने के लिए प्रेरित करती है वह इस बीज से परे है। वही है जो ऐसे अनगिनत बीजों के अंदर और बाहर अलग अलग तरह से विराजमान है। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये प्रधान, महतत्व, अहंकार, इस तीनों को आप इन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को एक और उदाहरण से समझते हैं। तो जब आप गहरी नींद में बिना स्वप्न देखे सोए हुए होते हो तब आपकी एक अवस्था होती है। जब आप गहरी नींद में होते हो, सुसुप्ति मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, सुसुप्ति की अवस्था। जब आप सोए हुए हो पर सपने भी आपको नहीं दिख रहे, शरीर का आभास नहीं हो रहा, दुनिया का पता नहीं चल रहा, आप गहरी नींद में हो, सुबह आँख खुलती है, आप उठते हो। तो जब आप अपनी गहरी नींद में बिना स्वप्न देखे सोए हुए होते हो तो वो जो आपकी अवस्था होती है, उस अवस्था में कुछ नहीं होता, सब मौजूद है पर कुछ आभास नहीं होता। पर जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आपको दृश्य दिखने लगते हैं और उसके बाद आपका अहम स्वभाव जागृत होता है। तो दोस्तों, नींद खुलने और अहम का आभास होने, इसके बीच की जो अवस्था है उसे महत्तत्व कहा जा सकता है। नींद के खुलने और अहम का आभास होना, यानी कि मैं हूँ, उसे महत्तत्व कहा जा सकता है। और जब खुद का आभास होने लगे तो अहंकार और अहंकार से आपकी दैनिक क्रियाएं आप करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रधान, अहंकार, महत्तत्व के बारे में। अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सबको तो आप जानते ही हैं। अंड को भी आप जानते ही हैं। अंड कटाह का मतलब जो एग शेल होता है, जो बाहर का ठोस भाग आप लोग देख रहे हैं, उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। और बाकी इसका विस्तार से अलग अलग जगह वर्णन किया हुआ है। मैंने विष्णु पुराण में इन 3 शब्दों को देख के, जो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था, मैंने बाहर से देख दाख के वो सब मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको ध्रुव तारा और शिशुमार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि शिशुमार, ध्रुव तारा, इनके बारे में भी वर्णन हमारे विष्णु पुराण में किया गया है। जो रात को आप आकाश में ध्रुव तारा देखते हैं, आकाश में जो शिशुमार, गिरगिट के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पूंछ वाले भाग में ध्रुव तारा स्थित है। यह ध्रुव तारा स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा एवं सूर्य आदि ग्रहों को भी घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और समस्त ग्रहगण वायुमंडली रज्जु अथवा डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं तथा यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को भी घुमाते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, समस्त ग्रहगण वायुमंडली रज्जु अथवा डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं तथा यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। अब जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमकर कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण
वायुमयी डोरियों से बंधकर घूमते रहते हैं। इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र अथवा बनैती के समान घुमा करते हैं, इसीलिए यह प्रवह कहलाता है। शिशुमार के पूछ भाग में स्थित ध्रुव सहित अन्य 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोग को बताया जो विष्णु पुराण में वर्णन किया हुआ है, उसके श्लोक भी दिए हुए हैं। मैंने कुछ चीज़ें अपनी इसमें बीच में जोड़ी हुई हैं, जो ये अहंकार महतत्व प्रधान के बारे में मैंने इधर उधर से पढ़ के जो भी मुझे समझ में आया वो बताया। तो कहीं पे अगर कोई त्रुटि या गलती अगर हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी आप खुद रिसर्च करिए, बाकी कुछ गलती आपको लगे तो ज़रूर कमेंट पे डालिए उस चीज़ को, क्या मैंने इसमें गलत बताया। मैंने जो हो सका वही आप लोग को बताया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।